आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। हम लोग लेकर सरकार सीरियस है। बीएड सहायक शिक्षक जो बीते 31 दिसंबर को अचानक नौकरी से निकाल दिए गए, पिछले 2 महीनों से सड़कों पर अपने समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई और शिक्षकों को धरना स्थल छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वे लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कई शिक्षकों ने तो 2 वक्त की रोटी के लिए होटलों में जूठे बर्तन तक धोने को मजबूर हो गए। कई शिक्षकों ने रास्ते पर पकोड़े बेचे, कई शिक्षक गांव में सब्जी बेचने को मजबूर हो गए। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर कोई शिक्षक अपनी मान प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर सब्जी बेचता है तो ये पूरे समाज और राज्य के लिए शर्म की बात है। इन 2 महीनों में बिना सैलरी के गुजारा करना शिक्षकों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा। घर चलाना मुश्किल हो गया है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है। अब हालात यह हो गए हैं कि खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। कोई नहीं है मेरे घर में। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिसका मुझे ही करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है, जिनका इनकम इतना खास नहीं है। हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, आगे क्या होगा? मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। फैमिली में हम लोग लोन लिए हैं, अब उस लोन को कैसे पटाएंगे? मेरे भरोसे मैं सरकारी नौकरी में लगी थी तो हमने लोन लिया है, अब उस लोन को मैं कैसे पटाऊंगी? मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसको छोड़कर दूर बस्तर संभाग में मैं नौकरी करने गई थी, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर, अपना पूरा परिवार छोड़कर। लेकिन फिर भी क्या मिला मुझे? कमेटी का लॉलीपॉप, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कितने का किस्त कटता है मैडम आपका इस लोन में? आप कितना किस्त पटाती थी? महीने में मेरा 16,000 कुछ किस्त कटता है। आधी सैलरी आपकी चली जाती थी? आधी से ज़्यादा सैलरी मेरी इसी में ही चली जाती है। अब मेरे पास बचा क्या? मैं तो शायद इतने दिनों में जो गवर्नमेंट जॉब में कर रही थी, उतने दिनों तक मेरी जितनी सैलरी है मैं उतना भी सिक्योर नहीं कर पाई, उतना भी बचा नहीं पाई हूँ, क्योंकि हमने लोन लिया था। अब वो तो पैसा लोन में चला जाता है, अब कहाँ से लाऊंगी? लेकिन सरकार को इन परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले चुनाव अभी 3 साल दूर हैं। सोचिए जरा, आपने 5 साल की कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, 2 परीक्षाएं पास की, मेरिट में नाम आया और फिर आपको सहायक शिक्षक की नौकरी मिली। आपने अपनी नौकरी ज्वाइन की और लगभग 2 साल तक पूरी लगन से काम किया। फिर एक दिन अचानक बिना किसी ठोस वजह के आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो आप कहाँ जाएंगे? स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि लगभग 70% शिक्षक अन्य नौकरियों जैसे पटवारी, पुलिस, रेलवे आदि को छोड़कर सहायक शिक्षक बने थे। अब उनके पास ना पुरानी नौकरी बची, ना नई नौकरी की कोई गारंटी। यह उनके साथ दोहरी नाइंसाफी है। पिछले 2 महीनों से शिक्षक सरकार से समायोजन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, न ही कोई ठोस आश्वासन दिया। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद कई मीडिया चैनलों के सामने यह बयान दिया था कि बीएड शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, तो क्या अब मुख्यमंत्री के शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह गया? अब आचार संहिता खत्म होने वाली है और बीएड शिक्षक एक बार फिर से धरना स्थल पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यही उठता है कि सरकार आखिर कब इन शिक्षकों का समायोजन करेगी? क्या बीएड शिक्षकों के लिए बनाई गई कमेटी कब अपना रिपोर्ट देगी? क्या सरकार इन शिक्षकों के साथ न्याय करेगी, या फिर इन्हें ऐसे ही अपने हक के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहना पड़ेगा?